नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आज आप सभी को क्लास 10 की केमिस्ट्री के सीखने के क्रम में आज आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को सिखाने का प्रयास करूंगा ताकि आने वाले जो लेक्चर्स है या अध्याय है या चैप्टर जो भी बोलिए उसमें जो ये सभी शब्दावलियां अगर आए तो आपको आसानी से समझ में आए कि बात क्या हो रही है, चर्चाएं क्या हो रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान रखा है, सुन रखा है कि ये दुनिया पंच तत्व से बनी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला ये पंच तत्व नाम का कोई चीज नहीं है, यानी कि दुनिया पंच तत्व से नहीं बनी है। तो दुनिया किससे बनी है वो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एक शब्द जिसको हम विश्व शब्द से परिभाषित करते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ये पूरा ब्रह्मांड जो है दो चीजों से मिलकर बना है। वो क्या हुआ? वो क्या है? या तो वह द्रव्य से मिलकर बना है या ऊर्जा से। दुनिया में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती है, या तो द्रव्य या तो ऊर्जा। ऊर्जा तो आप लोग जानते ही हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। तो इसका जो ऊर्जा का जो ज्यादातर हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे वो लगभग फिजिक्स में करेंगे, तो इसमें चर्चाएं नहीं होगी। द्रव्य को पदार्थ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पदार्थ। अब समझिएगा, आपको एक उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप ध्यान से समझिए। अगर आपके पास कोई भी चीज ले लीजिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज आपको दिख रहा है वो ले लीजिए। मैंने एक स्टोन लिया, पत्थर लिया, इसको छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, छोटा करते 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 एक समय ऐसा रहेगा कि उसमें वो दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? वो दिखाई नहीं देगा, यानी नग्न आंखों से। वही सबसे छोटा कण, क्या बोले, पदार्थ का सबसे छोटा कण, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वही कहलाता है परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु, जिसको अंग्रेजी में आप लोग एटम बोलते हैं उसको। और अगर मजे की बात आपको ये समझ में आएगी, ये परमाणु कितना छोटा होता है, बताते हैं कितना छोटा होता है। अगर आपने एक चीनी का जो टुकड़ा होता है क्यूब आकार का, उसमें से अगर परमाणु की बात करें तो इतना परमाणु होता है, 10⁻19। समझिए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों शंख महाशंख तक ले जाइएगा, तब मालूम हुआ कि पदार्थ का परमाणु जो होता है वो कितना छोटा होता है, यानी अत्यंत छोटा होता है। अब समझिएगा, और परमाणु जो होते हैं, ये परमाणु से फिर इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि इस टुकड़े को तो हमने विभाजित छोटा छोटा करते गए, लेकिन परमाणु अविभाज्य है। तो यहाँ पर एक ही चीज आपको याद रखना है, अविभाज्य। विभाज्य, इसको और ज्यादा विभाज्य यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर बहुत सारे परमाणु, क्या बोले, बहुत सारे परमाणु, जैसे कि ये परमाणु है, परमाणु में अगर एक ही तरह के परमाणु ले लिया जाए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ, ये हो जाएंगे आपका, इसी को बोलेंगे तत्व। क्या बोलेंगे? तत्व। यानी कि अगर पदार्थ का सबसे छोटा, अत्यंत छोटा कण परमाणु है और उसी तरह के परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बन रहा है, तो वो कहलाएगा तत्व, जिसको आप लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो उदाहरण की बात हम बाद में करेंगे। अब आ गया तत्व। अब समझिएगा,
तत्व दूसरे तत्व के साथ जब मिल करके कोई पदार्थ बना रहा होता है, यानी कि तत्व प्लस तत्व, यानी कि अलग अलग प्रकार के तत्व जब मिल करके कोई पदार्थ बना रहा है तो वहां पर एक चीज का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं यौगिक। यौगिक की खास बात आपको मैं बताऊंगा। पहले तो इसका अंग्रेजी कंपाउंड होता है। यौगिक में क्या होता है, ये दोनों का अनुपात, यानी कि धातु या अधातु जो भी होता है, ये तत्व कोई भी तत्व लीजिए अभी, तो ये दोनों का अनुपात जो होता है, तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। मतलब कि अगर आप बोलेंगे कि यौगिक का एक उदाहरण दीजिए, तो अगर हम बताएंगे कि यौगिक का एक उदाहरण जल है, जल के, तो अगर जल का सामान्य सूत्र आप सभी समझते हैं H2 होता है, तो जल के कितने भी अणु आप ले लें तो वो उसमें जो है हमेशा हाइड्रोजन आपको 2 मिलेगा और ऑक्सीजन 1, यानी कि 2:1 में ही हमेशा ये रहने वाला है। इसलिए हमने लिखा कि तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। तो यहां तक आपने समझ लिया है। अब बात करेंगे कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ अगर तत्व कहलाते हैं, तो तत्व तो आप सभी जानते हैं, लोहा ले लीजिए, इसके अलावा आप कॉपर जस्ता ले लीजिए, जेडन ले लीजिए, इसमें बहुत सारे हैं। और परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु तो अविभाज्य है, उसको तो अगर लोहा है तो लोहा में एक ही प्रकार के परमाणु है, तो इसलिए वो लोहा है। लोहा में सिर्फ लोहे के परमाणु है, यानी कि अगर कोई तत्व का नामकरण किए आप तो उसमें बोला जाएगा कि उसी तत्व के सिर्फ उसमें परमाणु है। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं है। यौगिक में क्या हो रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु मिल करके यहाँ पर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उससे आप बोल रहे हैं यौगिक। अब नेक्स्ट है अणु। अणु को कैसे परिभाषित करेंगे? जब 2 या अधिक परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं या अन्य तत्व के भी हो सकते हैं, मिल करके आपस में एक रासायनिक बंध के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं और स्वतंत्र रहने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं अणु। तो क्या बोलेंगे? 2 या अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा हो। तो इसमें क्या लिखेंगे? जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, किसका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होती है कि उसका एक परमाणु अकेले स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ही दूसरे हाइड्रोजन भाई से मिल करके साथ में रहने लगते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रोजन 2 हो गया है, तो H2 ये हो गया आपका अणु। हाइड्रोजन का अणु जो रहता है, अकेले परमाणु जो होता है अकेले नहीं रह सकता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन मिलकर के साथ में रहने लगते हैं, यही कहलाते हैं अणु। इसके अलावा ऑक्सीजन O2, इसी तरीके से और भी चीजें हैं, जैसे कि हम जल के अणु का भी ले लीजिए, जिक्र कर लीजिए H2O, ऐसे में बहुत सारी चीजें। तो अणु को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अब हम लोग समझेंगे, हम लोगों ने परमाणु समझा, यौगिक, तत्व को भी समझ लिया, अणु को भी समझ लिया। अब समझेंगे आयन। आयन, आयन में क्या होता है? जब यौगिक का निर्माण होता है, किसका बोले?
यौगिक जो बनता है तो तत्व और तत्व से मिलकर बना होता है। धातु धातु भी हो सकता है, अधातु अधातु भी हो सकता है, धातु अधातु भी हो सकता है। तो यही पॉइंट नोट करना है, यौगिक का निर्माण जब धातु प्लस अधातु यानी कि धातु और अधातु से होता है किसी यौगिक का निर्माण, तो क्या होता है कि धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। और अधातु इलेक्ट्रॉन को लेता है। धातु ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन अधातु को। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम एक उदाहरण ले NaCl, तो यानी कि साधारण नमक जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम जो क्या करता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या दे देता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो यही जब उसको इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास प्लस का चार्ज हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है Na प्लस और क्लोरीन हो जाता है माइनस चार्ज का चार्ज। यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं, धन आयन, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। तो ऐसा हो रहा है। क्या बात किए? यौगिक का निर्माण जब धातु और अधातु से होता है तो उसमें जो परमाणु भाग लेते हैं वो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा ग्रहण करता है। इसी क्रम में इसका निर्माण होता है धन आयन और ऋण आयन का। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप इससे ज्यादा चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।